हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई इस व्लॉग में हम बात करने वाले करेंगे गिफ्ट्स के ऊपर और मेन सबा के गिफ्ट के ऊपर। ठीक है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सबा ने जो है अगेन दीपिका और शिव को शेड किया है। ये सारी चीज़ें हम उस सब चीज़ों पे बात करेंगे जो सबा ने गिफ्ट दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट को लेकर हम बात करने वाले। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो वीडियो को। वीडियो अच्छी लगेगी, आई एग्री है, अच्छी लगेगी अगर आप उनको फॉलो करते हो। और अगर उनको फॉलो करते करते यहाँ तक आए हो तो होप्स आपको वीडियो अच्छी ही लगने वाली है। तो भाई जो सबा ने वीडियो दिया तो सबा ने जो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन मार्क था कि सबा जो है वो क्या गिफ्ट देने वाली है। अच्छा, मैंने इस पर कोई कमेंट किया ही नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि ये जो सबा ने जो गिफ्ट दिया है वो अगले व्लॉग में जो है वो हमको पता चल जाएगा। ये जो है एक सस्पेंस बना के रखते हैं ताकि लोग जो पहले टिका के गालियां देते हैं और फिर उसके बाद वो जो है एक लेकर आते हैं वीडियो, ताकि जो है ये जो सारे रिव्यूअर्स पॉडकास्टर्स जो भी हैं, आप जो भी जिसको भी ले लो, उन सबके मुंह पे तमाचा के देखो तुम तो जो है वो ड्रामेबाजी करते हो उनको गलत दिखाने के लिए कि देखो तुम्हें तो जो है वो फजूल किस्म का क्रिटिसाइज करना है, हम तो एक दूसरे को बॉन्ड जो है वो देखो शेयर कर रहे हैं ये वो। तो ये चीज़ जो है वो देखिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी जब सबा का व्लॉग आया है, ये सबा के व्लॉग में सारी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, सब नॉर्मल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा जैसा कुछ खराब था या ये था। और अगर यही व्लॉग आप दीपिका और शिव का जाके देखो, ऐसा ऑकवर्ड व्लॉग दिखाया ना, ऐसा ऑकवर्ड कि यार बंदे को दिख रहा पता नहीं क्या इनकी जंगे चली। मतलब क्या ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे, बना किसके रहो, पहले सबसे पहले ये क्लियर करते हैं ना कि बनाया बेवकूफ किसको, ऑडियंस को बनाया। अगर बनाया तो कामयाब हो चुके हो, ऑडियंस बनी बेवकूफ़। ये ऑडियंस को खेलते हैं ऑडियंस के साथ और ऑडियंस खेल जाती है। तो ये बात तो डन हो गया। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सब कुछ हटा देते हैं, हम बात करते हैं गिफ्ट के ऊपर। सबा ने जो गिफ्ट दिया है वो दिया है जाके मस्जिद के अंदर जाके जो है वो एक हदिया शदिया जो भी आप समझ लो, वो उसने दिया है। पैसे डोनेट किए हैं वहाँ पर जाकर ताकि मस्जिद की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर लोग लगा सकें, और वो उसने जाके पैसे डोनेट कर दिए हैं। तो काफ़ी कमेंट्स थे, देखो अच्छा था। ठीक है, आई एग्री कि बहुत अच्छा गिफ्ट था, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ी सी हंसी मुझे इस बात पर आई है कि आप एक नॉन इस्लामिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हो इस्लामिक वे पे। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बना कि चलो ठीक है यार, करा तो करा, लेकिन अब ये कहेंगे ना कभी यहाँ पर भी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो यहाँ पर ये चीज़ होगी कि आपको तो बस उनकी नेगेटिविटी दिखती है। नेगेटिविटी नहीं दिख रही, बट जो दिख रहा है वो तो बोलेगा ही ना अपन। तो नेगेटिविटी की बात नहीं। अच्छा, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इस दफ़ा अलग सेलिब्रेट करेंगे, तो वो अलग मुझे कुछ दिखा नहीं, कुछ अलग मुझे दिखा। आप लोगों को कुछ अलग अगर दिखा हो तो मुझे बता देना, बाकी मुझे तो कुछ अलग दिखा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने जो है वो अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि पता था कि अगर वो इतना हाइप क्रिएट करके, अगर अलग वाला ये इतना हाइप क्रिएट करके अगर ये ऐसा बर्थडे नहीं करते तो लोगों ने उनको बहुत ट्रोल कर देना था कि आपसे तो आपके बच्चे का भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब तो जो है वो ये नहीं करते, आपकी तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये नहीं है। इसीलिए उन्होंने पूरी हाइप डाली, इस दफा अलग बर्थडे सेलिब्रेट होगा, अलग। हाँ, अलग ही हुआ कि उन्होंने नीचे बैठ के केक काटा, अलग ही हुआ। ठीक है, बाकी कुछ अलग नहीं था। कुरान खानी वो नॉर्मली यूजुअली वो लोग करवाते रहते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो लोग कुरान खानी जो है वो करवाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक जो है ये वेस्टर्न जो फैमिली है ये इस्लामिक फैमिली में क्यों कन्वर्ट हो गई है। मतलब रूहान की बर्थडे को जो है इन्होंने एक इस्लामिक त्यौहार बना दिया है कि वो डोनेशन जाके कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, और जो है वो कुरान खानियाँ करवा रहे हैं। मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन भाई बना है, एज अ क्वेश्चन मेरे लिए तो मुझे तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अच्छी बात है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि क्यों करवाया या नहीं करवाना चाहिए था, अच्छी बात है करवाया, लेकिन जो फेस्टिवल तुम जो है एक वेस्टर्न कल्चर के फेस्टिवल को जो वो फॉलो कर रहे हो इस्लामिक वे पे ले जाके, तो थोड़ा सा सल्यूट यहाँ पर इन सबको बनता है। अजीब ही किस्म का सीन था। इस पर कोई बात नहीं करेगा, मुझे पता है इस पर कोई बात नहीं करना, और मुझे लोगों ने भी गालियां ही देनी है इस बात को लेकर कि पता नहीं तुम कैसी हो, तुम्हें जो है वो इनके हर उससे मसला है। अगर वो इस्लामिक, भाई सोचने वाली बात है ना, एक वेस्टर्न कल्चर को ये एक इस्लामिक कल्चर बनाकर जो प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब क्या दिखा रहे हो। आपका बर्थडे है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कुछ अजीब ही किस्म का था, जो भी था कुछ अजीब ही किस्म का था। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरा बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि ये गिफ्ट अच्छा नहीं था। ये गिफ्ट बहुत अच्छा था, जो गिफ्ट को सोच के बनाया गया, जो गिफ्ट जिस सोच को देके दिया गया वो बहुत अच्छा था। लेकिन पता है मुझे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए जब मैंने ये गिफ्ट देखा ना, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। उसे क्वेश्चन की सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये बहुत छोटा है अभी, ठीक है ना, रूहान बहुत छोटा है। अब अब ये रूहान बहुत छोटा है, अगर चलो ये काम शुएब के लिए करते तो समझ में भी आता कि यार चलो एक एज पर है सारी चीजें। तो मुझे थोड़ा सा, भाई गिफ्ट बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गिफ्ट गिफ्ट कोई खराब है या क्यों किया ऐसा, या मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ये आज के दिन में शेड क्यों किया। शेड किया ना,
क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि हम डोनेशन करेंगे डोनेशन करेंगे। उन्होंने डोनेशन के नाम पे कुछ किया नहीं। दीपिका, उसने, सबा ने और जो है वो सनी ने डोनेशन लाकर उनके मुंह पे, देखो तुमको डोनेशन अगर करनी हो तो तुम किसी भी सूरत में कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुमको कोई जो है वो अनाथ आश्रम ही ढूंढने पड़े उसी में जाके तुम डोनेट करो। ये अनाथ आश्रम वाला झूठा है, पता है। अभी मैंने आज रेडिट पे ब्लॉग देखा है, वो वाला ब्लॉग देखा है जो सहरी वाला ब्लॉग था, जिसमें वो दोनों बैठ के सहरी कर रहे होते हैं और वो बोलती है कि ये फोन पे बात कर रहा होता है जोमेटो राइडर से। तो ये कहती है कि अक्सर जो है ये यहाँ पर एक जो है वो ऑर्फेनेज है, तो यहाँ पे जो है ये चीजें भिजवा देते हैं, हमारी रोज की सहरी हमारी तरफ से जाती है। यानी वो जोमेटो की सहरी जो वो एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन कहीं और का खाना एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बना। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये शेड किया है, तो सबा और सनी ने शेड किया है, क्योंकि उनको तो पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है क्या नहीं हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने जाके जो है वो अपना जो है अपनी तरफ से इस तरीके को एक अलग जो इन्होंने कहा था ना, बाकी अलग कुछ भी नहीं था। मैंने पहले भी कहा कि अलग नहीं है भाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू। काफी लोग जो है वो सनी के गिफ्ट की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि देखो बस इसके पास जो इस्लामिक ऑडियंस है ना, मुझे पता है मुस्लिम ऑडियंस है इसके पास ज्यादा, जो दीपिका और शिव के पास, वो लोग पता है पॉइंट्स नहीं समझते। मतलब उनको दिख रहा है कि उन्होंने जो है वो जाकर इस्लाम में जो है वो मस्जिद में जाकर डोनेशन कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। तो भाई डोनेशन की अच्छा काम किया, बट डोनेशन की किस पर है ये तो देखो ना। एक वेस्टर्न कल्चर को जो है वो इस्लामिक कल्चर के अंदर जो है वो डालकर, भाई आपको ये पॉइंट समझने पड़ेंगे, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो नहीं समझ में आएगी। आई नो कि मुझे इस चीज पे बहुत बैकलैश मिलने वाला है, मुझे बहुत बातें सुनने को मिलने वाली है, लेकिन जो पॉइंट है वो रहेगा पॉइंट, ठीक है। आप कर रहे हो चीजें, ठीक है, हर चीज है, बट लेकिन पॉइंट ये एक है जिसको बहुत ज्यादा जो है वो निगलेक्ट कर दिया गया है। और देखो कहीं ना कहीं सबा और सनी ने ये पॉइंट इसलिए ये काम इसलिए भी किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है इस टाइम पर ट्रोलिंग की जद में थे, तो उनको लगा कि यार कुछ ऐसा करें जो हमारी ऑडियंस को अच्छा लगे, कनेक्ट हो हमारी ऑडियंस से। मुझे पता है कहीं ना कहीं लगता है कि आपको जब ऑडियंस से बहुत ज्यादा मार पड़ रही हो ना, या बहुत ज्यादा आपको बैकलैश मिल रहा हो, आप इमोशनल उनके साथ खेल जाओ, ये ऑडियंस खिल जाएगी आपके साथ। और वही हुआ है इस वाले ब्लॉग के अंदर, ऑडियंस खेल गई उनके साथ, ये खेल गए ऑडियंस के साथ, और ऑडियंस ने उनको वो ही सपोर्ट वापसी रिटर्न कर दिया। तो ये चीज है जो कि लगती है मुझे कहीं ना कहीं। मुझे थोड़ा सा ये देखकर ही थोड़ा मुझे डोनेशन की मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मस्जिद की डोनेशन थी, उस चीज के ऊपर बुरा नहीं है, मैं कहूंगी कि क्यों किया ये वो, लेकिन जिस चीज पर की मैं उस पर बात कर रही हूँ जस्ट। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया है मैंने। अगर किसी ने नीचे कमेंट किया ना मैनू कि तुम जो है वो मस्जिद के डोनेशन के खिलाफ हो, ये हो, मैंने टांगे टूंगे तोड़ देनी, मैं बता रही है। अच्छा, मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपकी प्रीमेच्योर बेबी जो है वो कितने वीक की थी। यार वो मेरी बेबी थी 32 वीक और आई थिंक 3 डेज की थी, यानी मुझे 8 मंथ चल रहा था, मेरा 8 मंथ का लास्ट चल रहा था। मतलब कि मुझे 8 मंथ, अभी मुझे 9th मंथ नहीं लगा था, क्योंकि आपकी बेबी जो है वो 9th मंथ का एक दिन भी लगे ना तो वो आपका बेबी समझो कि वो सही है, लेकिन अगर 8 मंथ के अगर एक दिन पहले भी आ जाए ना अगर आपका बेबी, तो वो समझ लो वो प्रीमेच्योर है। तो मेरा बेबी जो है वो प्रीमेच्योर था, 7 मंथ का नहीं था, 8 मंथ का था। तो 8 मंथ में तो काफी लोग कहते हैं कि जो ना वो बच्चा जो है वो जिंदा भी नहीं रहता, हमारे इधर तो बहुत ज्यादा है कि 8 मंथ के बच्चे नहीं जिंदा रहते, 7 मंथ के बच्चे जिंदा रह लेते हैं ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची आज माशाल्लाह 8 ईयर्स की हो चुकी है। तो माशाल्लाह जो है वो बिल्कुल सही है, अब तो वो बिल्कुल सेट है। मतलब हाँ, अभी भी ये है कि बीमार, ये थोड़ा सा बहुत टाइम तक बीमार हो जाती थी, मतलब अक्सर थोड़ा बहुत कुछ भी जैसे मौसम ऊपर नीचे हुआ तो उसको फौरन इफेक्ट करता था, हर चीज़ उसको बहुत जल्दी इफेक्ट करती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने उसके एक डिसऑर्डर की भी बताया था बीच में, रिसेंट के एक डिसऑर्डर जो है वो मैंने उसमें नोटिस किया था, जो कि मुझे उस डिसऑर्डर का नाम नहीं पता है, मैं उस डिसऑर्डर का नाम बार बार भूल जाती हूँ, जो कि पढ़ाई लिखाई के हवाले से था। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैंने प्रीमेच्योर बच्चों में देखी है, किसी किस्म के इनको कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो उनके अंदर पाए जाते हैं। मतलब क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है, जो एक ग्रोथ जो माँ के पेट में होती है वो चीज़ उनको नहीं मिलती है, उनको जो है बाहर आके जो ग्रोथ मिलती है, 15-20 डेज जो है एनआईसीयू में रहते हैं, क्योंकि इनके जितने भी डेज जो बाकी होते हैं ना जो माँ के पेट के, वो जो है ये एनआईसीयू में रह के पूरे कर रहे होते हैं, क्योंकि नहीं रह पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती। तो बहरहाल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनता है एक उस बच्चे को, प्रीमेच्योर बच्चे को बड़ा करना सीरियसली आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं दीपिका को उस मामले में कहती हूँ कि चैलेंज है, लेकिन वो जिस तरीके से अपने बच्चे को बड़ा करते हुए नजर आ रही है, जो चीजें, अच्छा उसमें जो है एक बात मैंने जो ना वो दीपिका की उसमें नोटिस की थी, जहाँ उसने अम्मी को बिठा के बोला कि इन्होंने जो है वो कभी मेरे जो है वो बीच में जो है इंटरफेयर नहीं किया। तो मेरा उससे सवाल है कि क्या तुमने कभी इंटरफेयर करने दिया है उनको? मतलब तुम जो है जिस तरीके के तुम्हारे आसपास इनकी खामोशियां दिखती है, कहीं से भी लगता है कि ये इंटरफेयर कर सकते हैं तुम्हारे मामलों में?
कहीं से भी नहीं कर सकते। और ये जो तुम इतने फखरिया बता रही हो, ये फखर से तो बताने वाला काम ही नहीं। मतलब तुम हालत देखो कि तुमने अपने घर वालों को इतना डरा समा के रखा हुआ है, तुमने अपने घर वालों में इतनी अपने के कोई कुछ कहने के तुम्हें मुताबिक ही नहीं है। यार जरूरी नहीं है, आई एग्री कि मतलब कि अगर कोई सास कोई रोक टोक लगा रही है, कुछ कोई आपको बड़ा बोल रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, हमारे ज़माने में ऐसे किया जाता था या इस तरीके से थे, तो उस पर आपको जो है वो ये लगे कि वो खराब सास है या खराब घर वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। आप ये प्रिटेंड कर रही हो ना कि मतलब अगर उन्होंने रोक टोक नहीं की तो ये बहुत अच्छे, अगर ये रोक टोक करते तो ये बहुत बुरे होते हैं। यही आपने प्रिटेंड किया अपनी वीडियो में बैठ के, ठीक है। तो भाई नॉर्मली अगर हमारे घर में, और सबसे बढ़कर बात मुझे तो इस बात की भाई, ये 40-42 साल की औरत बोलती है हम इस वाले जमाने के अंदर मैं बच्चा जो है वो बड़ा कर लूँ। बहन तू बहुत पुरानी है, इस वाले ज़माने से बाहर निकल गए। तो जो ना इस वाले ज़माने की जैसे नहीं, वो जो 20-26 साल की माएँ होती हैं जो इस ज़माने के ऑलरेडी बच्चे बड़े कर रही हैं, जो खुद भी इस ज़माने में रह रही हैं और बच्चे भी इसी ज़माने के बड़े कर रही हैं। मुझे हंसी आ रही है सीरियसली उसकी उन हरकतों पर। यानी वो बैठ के निब्बी बना कर रही होती है, बैठ के वो अपने आप को इतना छोटा सा दिखा रही होती है ना। मेरा पहला बेबी है तो उसको पता नहीं, पहले बेबी को जो ना वो पता नहीं होता कुछ भी। सही है ना। मतलब हम 19 साल में भी माँ बने तो हमें 2 महीने में ही सब कुछ पता चल गया था कि हमारे बच्चे कैसे बड़े होने, बहुत सारी चीजें किस तरीके की प्रॉब्लम है। भाई सब कुछ आ जाता है एक माँ बनने के बाद। मुझे लगता है कि एक माँ को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो सब कुछ खुद सीख जाती है। अब बात रही जो है वो ससुराल वालों की, कि ससुराल वाले कैसे रिएक्ट करें क्या ना करें, समझाना करना। भाई देखो आई एग्री, बहुत सारे तौर तरीके हमारे बच्चों को लेकर अलग होते हैं, खिलाने का सब कुछ, क्योंकि अब के डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हमको खिलाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे घर के अंदर जो है अभी भी रिस्ट्रिक्शंस थी। मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं कह लेंगे हम उसको, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, मेरी अम्मी हो गई मेरी सास हो गई, वो ये कहती थी 4 महीने तक बच्चों को पानी नहीं पिलाओ। नहीं, मेरी अम्मी कहती थी 4 महीने को बच्चों तक पानी नहीं पिलाओ, और मेरी सास ने कहा कि पानी पिलाना लाजमी है, बच्चों को हम प्यासा नहीं रख सकते। तो मैंने 2-2.5 महीने के अंदर, तकरीबन 3 महीने के अंदर ही जो है मैंने पानी शुरू कर दिया था। जबकि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि पानी नहीं पिलाना ये वो, मैंने 3 महीने की थी मेरी बेटियां, तो मैंने उनको पानी देना शुरू कर दिया था कि नहीं यार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, क्योंकि वो जिन महीनों में पैदा हुई ना दोनों की दोनों, तो गर्मियाँ इंतहा से ज़्यादा है। जहाँ हमसे हमारा गला नहीं खुश्क होता, तो वहाँ पर मैंने उनको अजवाइन का पानी, ये सब चीज़ें, ताकि उनको पानी भारी ना पड़े, तो मैंने उनको देना शुरू कर दिया था। तो देखो थोड़ा बहुत अगर वो कुछ अच्छे के लिए बोल रही है, अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा है, जबकि डॉक्टर्स ने मुझे मना किया था कि आप नहीं देना, आपको नहीं करना, बच्चों को नहीं चलेगा, बट हमने कहा नहीं यार इनको क्या पता, ये अभी डॉक्टर्स तो ये सब कुछ अपनी धुराजियाँ चलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ डॉक्टर के मुताबिक भी, हालांकि मेरे पास तो प्रीमेच्योर थी, ठीक है ना। मुझे तो एक एक कदम भी जो है वो डॉक्टर्स के, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उसको डॉक्टर के हवाले करती तो मेरी बच्ची के अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती, बहुत कुछ होता। देखो मैं ये नहीं बोलती डॉक्टर हर वक्त गलत होता है, लेकिन हाँ बहुत कुछ आपको अपने दिमाग से भी लेके चलना पड़ता है, बहुत कुछ आपको अपनी सोच से भी लेके चलना पड़ता है कि मेरे बच्चे को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत टेस्ट करवाया, तो वो उसको पानी चल गया, सूट किया पानी। उसने पानी पीना शुरू किया, वो बहुत कमजोर थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, उसने पानी पीना शुरू किया। 4 महीने बाद जो है वो उसने जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसको बिस्किट्स वगैरह खिलाते हैं 6 महीने के बाद, तो वो उसको वगैरह। देन उसके बाद मैंने उसको सूजी की रब बहुत पिलाई है। सूजी की रब उसको चल गई थी, क्योंकि मेरी दूसरी वाली बेटी को नहीं चली सूजी की रब, उसका सीना जाम हो गया था, लेकिन उसको मेरी चल गई थी बड़ी वाली को। उसने माशाल्लाह जो सेहत पकड़ी है ना, मतलब वो सेहत पकड़ी है उसने, वो हेल्दी हुई है, उसने अपने हेल्थ को रिकवर। मेरी बच्ची शुरू से एक्टिव थी, मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया था, मुझे बोला कोई बात नहीं है, नहीं है मोटी, वो इशू नहीं है, आप मजे से अपनी बेटी की जो है वो एक्टिवपन को एंजॉय करो। मतलब जरूरी नहीं है आपका बच्चा मोटा होगा तो ही वो हेल्दी कहलाएगा। वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी थी, इवन वो इतनी माशाल्लाह थी एक्टिव, हेल्दी हो गई, इतनी माशाल्लाह वो एक्टिव थी, हालांकि वो प्रीमेच्योर थी। लेकिन जब लास्ट देता ना, तो उसकी छुट्टी मिलने वाली थी ना, तो उसको नलकी लगी हुई थी ना, फीड वो नलकी से ले रही थी। उसको ये था कि डॉक्टर ने कहा अभी भी सक नहीं कर पा रही है सही से, फीडर वगैरह भी वो सक नहीं कर पा रही है, तो आप उसकी नलकी लगी रहने दो, आप उसको नलकी से ही जो है वो इसका जो है वो हर 2-2 घंटे बाद उसको फीड देना। तो वो आखिरी दिन था ना, तो मैं उस नलकी को लेकर डर रही थी, क्योंकि यार ये चीज़ें आपके लिए खतरनाक है ना, आपने कभी जिंदगी में ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, और हम में से किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं ये लगे रहेगा, अभी 1 हफ्ता आप उसको से चला, फिर 1 हफ्ते बाद हम इस नलकी को चेंज करेंगे और निकाल देंगे हम, उसके बाद फिर इसको हम नॉर्मल, क्योंकि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। नेक्स्ट टाइम बोला अब डाउन नहीं होनी चाहिए ना, बच्चे के लिए खतरनाक हो जाता, उसकी शुगर को पूरा मेंटेन करके रखना पड़ा था, हर 2-2 घंटे बाद, हर जो है 6 घंटे बाद उसकी शुगर चेक करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसने वो नलकी खुद ही खींच के निकाल दी थी। मैं उसको गई, मैंने उसको बोला जब हम लोग लेने के लिए गए ना, तो वो शीशे में थी, मैंने उसका, मैं कहा यार मैं कैसे पिलाऊंगी माँ, तू उसको कुछ कर माँ, मैंने कहा तू पीना पीना सीख जा तो मैं, ताकि इसको निकालूं। अच्छा वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के मेरी सुन रही थी ना,
तो उसमें पता नहीं अचानक क्या वो हिलती रही, उसने हाथ मार के डायरेक्ट नल को, मैं चिल्लाई हूँ क्योंकि मेरे समय सामने ही खड़ी थी उसके। मैं चिल्लाई हूँ, मैंने कितना सीरियस ले लिया। बट उसके बाद फिर डॉक्टर ने उसको पिलाया तो उसने माशाल्लाह पी लिया, उसने फीडर जो है वो ले लिया, उसने फीडर जो है वो फीड करना शुरू कर दिया फीडर से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से उसने कवर किया। तो भाई बच्चा जो है वो एक्टिव होना आपका लाजमी है, मोटा होने से कुछ नहीं होता है। उसने ध्यान मोटा होने पे दिया है, वो थोड़ा बहुत भाई मुझे लगता है कि यार आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको थोड़ा बहुत जो है गाइड अगर कर रहे होते हैं तो अच्छा गाइड कर रहे होते हैं। हाँ आई नो कि बहुत कुछ अलग है, जमाना अलग हो चुका है। आपके बच्चे अब वो पुरानी चीजों को सूटेबल नहीं ले सकते जो पहले के बच्चे ले लेते थे, ठीक है ना। तो खाने पीने में इतना ज्यादा मेरे सास ससुर ने कभी भी जो है वो नहीं कहा, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजों में वो देते हैं, मुझे गाइडेंस देते हैं कि बेटा ये देखो ये होता है तरीका, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। हमारे इसमें ये होता था, मैं पूछ लूँ कि ऐसे नहीं ऐसे कैसे होता है। भाई एक्सपीरियंस नहीं होता ना आपको, आप एक तरफ कह रहे हो कि आपका पहला बेबी है, दूसरी तरफ जो है आपको एक्सपीरियंस, आप जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप से गाइडेंस ले रहे हो, लेकिन आपके घर में माँ बाप बैठे हैं, आपके घर में आपके वो बंदे बैठे हैं जिन्होंने इतने इतने बच्चों को पाला है, तो आप उनसे गाइडेंस नहीं ले रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान बनता है, और इस चीज़ को लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं नीचे कमेंट में, आपकी सास तो बहुत अच्छी है, ये है वो। तो कमेंट सेक्शन में यही सब कुछ बताता है कि जो ना आपकी सास बहुत अच्छी है, ये है वो है, और आपको किसी किस्म के जो है वो तंग नहीं करती। हमारी सास तो हमको बोलती ऐसे नहीं ऐसे पालो। अगर देखो कोई मशवरा, कोई बड़ा मशवरा दे रहा तो उनकी सुनो, वो अच्छा ही मशवरा देगा। कोई भी अपने उन पोते पोतियों के लिए मशवरा नहीं देगा कोई गलत सलत सा, जो उन लोगों ने जो है वो कोई उनको नुकसान दे, ठीक है। आप बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप मशवरे लो भी, अब मेरे घर में मुझसे बड़ी मेरी जेठानी भी थी तो मैं उससे भी मशवरे लेती थी। अभी भी कुछ होता है, कुछ भी होता है, किसी चीज़ के अंदर नहीं समझ आती है, देखो छोटा छोटा ही रहता है, हम चाहे जितनी भी एज में चले जाए, हम छोटे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं जाकर पूछ लेती हूँ यार ये नहीं, ये बता कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो मशवरे ले लेने चाहिए, इट्स ओके। कोई मशवरे लेने से या आप किसी से पूछने से छोटे नहीं हो जाते, उस पर आप ये आकर फखरिया बता रहे हो कि मेरी किसी भी जो है ना, किसी ने मुझे जो है वो तंग नहीं किया, किसी ने मुझे ये, तो तुम पर बेटा सीधे सीधे तुम अपनी जो है ना वो खुद ही बुराइयां कर रही हो कि तुमने इतना ज्यादा कंफर्ट जोन भी नहीं दिया दिखाने को। तुम्हारा बॉन्ड जो है वो तुम दिखा बोलते हो, तुम अपने बॉन्ड को इतना ज्यादा रही हो, तुम्हारे इधर बोलने की किसी को इजाजत नहीं। और भाई वो क्यों बोलेंगी उसको अपने सूट मेहंदी। मैंने मैं सीरियसली देखकर थोड़ा सा वो हो गई हूँ। मतलब इनके घर में अभी रिसेंट इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, सबा इतनी बीमार थी, ये था। मतलब बेटी जो है वो नहीं आ रही है, चीजें सॉर्ट आउट करने के बजाय वो अपनी मेहंदी लगाई, अपना सूट पहना। भाई माँ का फर्ज बनता है अपने औलादों के बीच जब कुछ ऐसा चल रहा हो तो वो बैठ के सॉर्ट आउट कराएं। ईद का मौका था, इतनी खराब ईद गुजरी, इतनी चीजें जो है अजीब गुजरी। एक तरफ सबा के व्लॉग में बहुत कुछ ठीक दिखा, एक तरफ इनके व्लॉग्स में ही सब कुछ दिखा। तो उनको सिर्फ अपनी चीजों से मतलब मैंने देखा है कि भाई अपना सूट मिल गया, अपनी मेहंदी मिल गई, अपने तैयारी मिल गई, अपना मेकअप मिल गया, वो खुश है। बाकी दुनिया गई सारी तेल लेने। वो मैंने वही चीज देखी है उनमें। तो भाई ये जो गाइडेंस जो लोगों को जो इन्फ्लुएंस कर रही है ना, कि अगर आपकी सास अगर रोक टोक नहीं कर रही या कोई चीज़ आपको समझा नहीं रही तो बहुत अच्छी सास है, नहीं है। मेरे हिसाब से वो अच्छी सास नहीं है। आपको अपनी जिंदगी के अंदर रोक टोक नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको कोई बड़ा अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो सुन लो, सही सुन लो। अब उसके बाद देखो कि वो क्या है, आपके बच्चे को वो सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं सूट कर रहा तो आप इज्जत से बोल दो कि ये चीज़ सूट नहीं करी मेरे बेबी को, इसलिए हम अपन ये काम नहीं करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो भाई ये हिसाब है। मैंने जिस तरीके से अपने बच्चे पाले हैं, ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर रही हूँ आजकल। तो होप्स हो के जो है वो आपके लिए काम आए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो काफ़ी लोग जो है वो उस पॉइंट से वो भी हैं, डिसएग्री भी होते हैं और कुछ काफ़ी एग्री भी हैं। तो बहरहाल बाकी गिफ्ट्स जो थे वो सबसे बेस्ट गिफ्ट मैं ये बोलती हूँ यार, अंकित का गिफ्ट देख लो क्या ज़बरदस्त गिफ्ट था। बाकी अंकित का गिफ्ट और अम्मी का गिफ्ट जो है वो सेम हो गया था, क्योंकि जो है वो दोनों ने साइकिलें दी थी तो वो साइकिल साइकिल सेम हो गई थी। तो ये सब कुछ था। बाकी सब ने कपड़े दिए हैं, वही मैं कहता भाई कुछ इनोवेटिव कुछ गिफ्ट्स नहीं मिलते बच्चों के मामले में। मतलब कि ठीक है साइकिल, भाई बहुत कुछ आता है जो बच्चों को दे सकते हैं हम, बहुत कुछ मिलता है बच्चों को देने के लिए। वही कपड़े शपड़े सबने दिए हैं, उतने कपड़े के बाद भी वो मिलेगा वही डायपर के अंदर। उसकी अम्मा ने इतने ला के दिए पुणे से। मैं यही देखी थी जब इतने कपड़े देखे ना, मैंने कहा शायद जो है वो इसकी नानी ने ला के दिए, इसलिए दादी ने कहा चलो हम बर्थडे के नाम पर ही कपड़े दे देते। यूं तो मैं कभी भी नहीं देखती भाई, यूं कभी भी इतनी बार शॉपिंग पे जाते कि यार कोई चीज़ ले रहे हो कि यार हमारे घर में भतीजा है, हमारे घर में पोता है। वो बॉन्ड जब आपको कैमरे पे बैठ के आपका बॉन्ड बताना पड़ जाए ना, फिर समझ लो वो बॉन्ड नकली है। यानी आपको बैठकर हर बार बताना पड़ता है, सब इतना करते हैं, अम्मी इतना करती है, मम्मी इतना करती है, शुएब इतना करते हैं, ये इतना करती है, सब इतना करती है। जब चीजें बतानी पड़ जाए ना तो समझो वो खोपड़ी है। जब बतानी पड़ जाए, रिश्ते मोहब्बत दिखती हैं वीडियोस में, व्लॉग्स में दिखती है, आप रेगुलर व्लॉगर्स हो, ठीक है, आपकी चीजें दिखती हैं। अब जब वो बतानी पड़ जाए ना, चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो, जब बतानी पड़ जाए ना तो भाई फिर वो समझो वो खोखली है। अभी रिसेंट एक कमेंट आया था कि आप जो है
वो उस एस्ट्रोलॉजी या उनको जो है सपोर्ट कर रही हो। यही मैं किसी भी डेली ब्लॉगर को सपोर्ट ही नहीं कर रही। जो अपनी फैमिली को बेच के पैसा कमा रहा है, मेरे हिसाब से उसको वो सपोर्ट होने के, और वो भी इस किस्म के अगर कंटेंट दिखाकर अगर पैसा कमा रहा है ना, शॉपिंग शॉपिंग खाना पीना, तो मैं तो उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, देखो फैमिली, मैंने ऐसे बहुत सारे, मैंने उस दिन भी कहा, मैंने ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे हैं जो सीरियसली अपनी फैमिली दिखाते हैं, लेकिन अच्छी उस पर दिखाते हैं, अपने काम से दिखाते हैं, अपनी लिमिट्स उनको पता है कि हमारी क्या लिमिट्स है क्या नहीं है। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, सब बोलते हैं अपनी मर्जी है, ठीक है, तो जब उनकी मर्जी है तो हमारा भी रिव्यू करना हमारी मर्जी है। कल भी परसों मुझे एक कमेंट आया था कि क्या यूट्यूब ऐसा चैनल मोनेटाइज करता है? भाई ये यूट्यूब की नीश है, ये रिव्यूज यूट्यूब की नीश है। यूट्यूब आपको अगर इवन आपको इन चैनल्स पर स्ट्राइक भी मिलती है ना, और अगर आपका चैनल अपने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से है, यूट्यूब वो स्ट्राइक भी आपकी रिमूव खुद करेगा, भले आपको सामने वाले ने जितनी भी स्ट्राइक मारी हो, आपके चैनल को वो खुद बचाएगा, वो खुद आपके चैनल पे से स्ट्राइक रिमूव करेगा। आप अगर उसको काउंटर स्ट्राइक पे भेजोगे, भाई मेरा चैनल ये नहीं है, तो ये यूट्यूब की एक नीश है, ये कोई गलत नीश नहीं है। हाँ, गलत नीश उस टाइम पर होगी जब हम बैठ बैठ के जो है वो हेट फैलाएंगे, या जब हम बैठ के जो है फजूल किस्म की जो है वो गालियां देंगे, ये करेंगे, तो वो फिर कहीं ना कहीं हेट पे चला जाता है, वो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और भी एक और बहुत सारा व्लॉग्स के हिस्से बाकी हैं, लेकिन हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो होप सो कि यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।